हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ क्लाइंट्स की वीडियो डाली है जो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि टाइम बिल्कुल आजकल मिल नहीं रहा है, क्योंकि स्टूडेंट भी हैं सीखने के लिए, तो उन लोगों को क्लासेस देने पड़ते हैं। कई बार वीडियो शूट होते हैं, कई बार नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए तो काम करूँगी ही, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगी। एंड आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है ना फेस रेजर का, इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों को दूंगी, क्योंकि अभी मेरी प्री ब्राइड थी। फेस रेजर मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जिद की कि मुझे फेस रेजर ही चाहिए, तो मैंने उनकी की है। तो मुझे लगा कि चलो सही है, जो लोग वैक्स नहीं लेना चाहते हैं और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसलिए मैं फेस रेजर ज़रूर वीडियो दूंगी फेस रेजर की। तो अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, जब भी मैं अपने सैलून पहुँचूँगी तो वहाँ पर मैं आप लोगों को कोई वीडियो ज़रूर दूंगी फेस रेजर की। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं लगी उसकी, क्योंकि रेजर अगर अच्छे यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं आप लोग चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं ज़रूर दूंगी। ओके, अब मैं इनके बारे में थोड़ी बात करती हूँ। अभी फेशियल ब्लीच दे रही हूँ मैं इनको। ये हमारी जो क्लाइंट है ये है पटना से, मैं रहती हूँ जलंधर में। तो ये आई थी जलंधर, और ये जब मुझसे मिली तो इनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा मतलब स्किन उतर रही थी। आपने देखा होगा, अपने स्किन पे भी देखा होगा कि विंटर हो या समर हो, किसी किसी की स्किन में ये प्रॉब्लम होती है स्किन उतरने की। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मेरे सैलून में पहुंची, एकेडमी में पहुंची, और इन्होंने बोला कि मुझे ऐसा फेशियल चाहिए जो मेरी जो स्किन उतर रही है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, आपको फेशियल एंड ब्लीच तो दोनों ही हम देंगे, जिससे कि आपके स्किन पर रिज़ल्ट अच्छा हो। एंड इन्होंने काफ़ी टाइम से लिया नहीं था, तो इसलिए मैंने ब्लीच देना सही समझा, क्योंकि लोग बहुत टाइम बाद फेशियल करवाते हैं और अगर ब्लीच नहीं लेते हैं तो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये पटना की क्लाइंट है। और मैं एक और बात बता दूं कि ये पटना की मॉडल है, बिहार की, जो भोजपुरी सॉन्ग्स बनते हैं या फिर मूवीज़ बनते हैं तो उसमें ये काम करती हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी मॉडल के फेशियल कर रही हूँ। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर हमारे स्किन पे स्किन उतर रही हो तब हमें क्या करना चाहिए और किस तरह स्किन की फेशियल लेनी चाहिए, देनी चाहिए, ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले स्किन के अकॉर्डिंग मैंने इनके फेशियल किट एंड ब्लीच को चूज़ किया है। जो मुझे लगा कि बेस्ट है वो है गोल्ड की। गोल्ड फेशियल एंड गोल्ड ब्लीच दोनों मैंने सेम दी है, ताकि इनके फेस पे रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये पटना जाएंगे तो दोबारा जलंधर इन्होंने बोला है कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, तो मैं वापस भी ज़रूर आऊँगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी दूर से जो क्लाइंट आई हैं, अब जलंधर में बहुत सारे सैलून हैं लेकिन वो मेरे पास आई हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं बात करती हूँ कि इनके जैसे फेशियल और ब्लीच मैंने चूज़ किया है इनके स्किन के अकॉर्डिंग। अब इनका था, इन्होंने मुझे बोला कि एक ना मशीन से फेशियल होती है, जिससे हम पीलिंग करते हैं, पीलिंग मसाजर जो होती है ना, उससे इनका इनका मन था कि उससे आप फेशियल मुझे दो। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे स्किन पे उस मशीन से हमें फेशियल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो इनकी स्किन से स्किन उतर रही है, और अगर हम मशीन से फेशियल देंगे तो इनके स्किन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम हैंड से जब मसाज देते हैं, अपने हाथों के फिंगर से जब मसाज देते हैं, तो हम प्रेशर है वो कभी डाउन अप कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं। अगर उनका कहना है थोड़ा सा प्रेशर दो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन वो आपकी एक ही रहेगी। हाँ, उसमें भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी मुझे उसका प्रेशर ज़्यादा लगता है। मैंने इनको बहुत बोला, इन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि आप मशीन से दीजिए, और मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं इनको उदास करूं। लेकिन गैस, ये भी सोचो कि अगर इनके स्किन पे वैसा है ही नहीं, अगर मैं फेशियल दे दूं, मशीन से दे दूं, और इनकी स्किन और छिल जाए और रेडनेस हो जाए,
तो दोबारा मुझे ये कभी मुझसे फेशियल नहीं करवाएंगे, इसीलिए मैंने इस चीज़ को स्किप किया। मशीन से मैंने नहीं की और हैंड वर्क ही दिया इनको, हैंड फेशियल करके दिया, ताकि इनके फेस पे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए, ग्लो भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं मैंने पहले ब्लीच करने के बाद मैंने फेशियल करना शुरू किया और रिज़ल्ट आप अभी भी देख सकते हैं। इनके स्किन में वैसे थोड़ा बहुत रेडिश हो रही है और इनको भी ऐसा था कि रेड क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने फेशियल या तो बहुत टाइम बाद लिया है या तो ये फर्स्ट टाइम ले रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा चौंक भी रही थी, थोड़ा सा कि टेंशन हो रही थी इन्हें कि मेरी स्किन पे हो क्या रहा है। इनको करवाना भी था, तो रिज़ल्ट तो चलो हमें ही पता है कि आपके स्किन पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छे से अच्छे ही रिज़ल्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, तो वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा हो रहा था, वो मैंने इनको समझा दिया, बता दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है स्किन पे तो रेड हल्का फुल्का हो जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर मैं इनकी फेशियल की मसाज जो दे रही हूँ, क्लींजर भी हो गई है और यहाँ पर स्क्रब होगी और उसके बाद क्रीम होगा, उसके बाद जेल होगी और पैक होगी। जैसे हर फेशियल किट में 3-4 स्टेप होते हैं वही हो रहे हैं। ओके, और इनके भी फेस पे बहुत ही अच्छे से मसाज देनी होगी मुझे, क्योंकि इनकी स्किन में पहले ही स्किन उतरने की प्रॉब्लम है और इनको लगा था कि फेशियल कराने के बाद ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम इनके स्किन पे जो हो रही है वो सीज़न के वजह से हो रही है। जो अभी विंटर सीजन है, किसी की विंटर सीजन में ये प्रॉब्लम होती है, किसी को समर सीजन में होती है। एक और बात, स्किन को कभी भी ड्राई नहीं रखना है, विंटर में सबसे ज़्यादा स्किन ड्राई रहती है, तो हमें कोशिश करनी है कि हमें हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहे। अगर ड्राई रहेगी तो हमारी स्किन में तरह तरह के प्रॉब्लम होते रहेंगे। ओके, तो इसीलिए ड्राई कभी भी नहीं रखना। अगर आप फेस को वॉश भी कर रहे हो ना, तो कोई मॉइस्चराइज़र, कोई सीरम ज़रूर लगाइएगा। जो मैं वैसे भी हमेशा ये सारी बातें बताती हूँ, ताकि आप लोगों में से हर एक किसी को हर एक चीज़ पता हो। न्यू न्यू व्यूवर्स होते हैं, तो इसलिए मुझे हर बार हर बात करनी पड़ती है। तो चलिए इनका फेशियल कंप्लीट करते हैं और स्टेप वगैरह आप लोग हमेशा देखते रहिए, क्योंकि न्यू न्यू स्टेप मैं करती हूँ और मैं जब फेशियल करती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहती हूँ कि कोई भी स्टेप गलत ना हो, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट है उनके स्किन पे 100% ग्लो आना चाहिए। और जब भी कोई फेशियल लेने आते हैं तो उनकी भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे फेस पे अच्छे रिजल्ट होने चाहिए। ओके, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ स्टेप के ऊपर कि स्टेप गलत ना हो, और मैं हर फेशियल वीडियो में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। ये खासकर मैं बताती हूँ कि स्टेप वगैरह बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, और स्किन को नोट ज़रूर करना है कि स्किन किस तरह है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रेशर देना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फेशियल किट चूज़ करनी होती है। अभी मैंने आप लोगों को 2 फेशियल की वीडियो दी है। जो एक मेरी प्री ब्राइड की फेशियल थी, उनके भी आपने देखे होंगे कि मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कि आप लोगों को समझ में आए कि किस किस तरह की स्किन पे हमें किस किस तरह से फेशियल देनी है, किस तरह से फेशियल किट चूज़ करनी है और कैसे उनका हैंड मूवमेंट करनी है, ताकि उनके स्किन पे एक अच्छा ग्लो आए। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सारे स्टेप्स तो मैंने एक ही बार नहीं बताए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में और अभी वो सीख रहे हैं। तो उनका एक ही टेस्ट वीडियो थी, अभी उनके और भी टेस्ट वीडियो आएंगे। अभी मैं बाहर हूँ, जैसे ही मैं जाती हूँ उनके टेस्ट वीडियो और भी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है उनको प्रैक्टिस करते हुए। तो देखेंगे कि उनका क्या रिज़ल्ट है और कैसा रिस्पॉन्स है उनका। ओके, तो चलिए इनको काफ़ी टाइम से मैं मसाज दे रही हूँ और इनके स्किन के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। एक्चुअली इनके स्किन पे जो स्किन उतर रही है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी मैंने कोशिश की है। एंड विंटर सीजन चल ही रहे हैं, तो विंटर में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ज़्यादा मसाज होनी चाहिए, मॉइस्चराइज़र की जो हम क्रीम की मसाज देते हैं। तो इनके स्टेप वगैरह आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टेप किए हैं। अब बात है कि लास्ट में ग्लो आता है कि नहीं, क्योंकि सबके यही होते हैं, सबके क्वेश्चन होते हैं कि फेशियल तो हम ले रहे हैं पर ग्लो आएगा कि नहीं आएगा। ये आप लास्ट में ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने पहले भी दिखाए हैं, बिफोर दिखाए हैं, आफ्टर ज़रूर देखना। दूसरी बात ये कि एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आजकल मैंने देखा है कि एज बिल्कुल भी नहीं लोग देखते हैं और कोई भी फेशियल उठाकर दे देते हैं।
ठीक है, आप कोई भी फेशियल दे रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको जो आप हैंड मूवमेंट जो करते हो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि एज कम होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मसाज देनी होती है। अगर हम किसी भी तरह के स्किन में किसी भी तरह का फेशियल कर दें, कोई भी मसाज कर दें, तो 100% है कि उनको रिज़ल्ट नहीं आएगा, और तभी लोगों की कंप्लेन होती है कि हमें हमारे फेशियल का रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, और मैं सिखाती भी यही हूँ कि आप एज भी ज़रूर उनको पूछो, और नहीं भी पूछेंगे तो हमें देखकर वैसे पता लग जाता है, लेकिन पूछना ज़रूरी है। कई बार ऐसा है, मैं थोड़ा-सा बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, और आप लोगों को वीडियो देनी है, इसीलिए मुझे ये करना भी पड़ रहा है। ओके, तो थोड़ा-सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और ये बैकग्राउंड वॉइस की तो इश्यू हमेशा ही मेरे चैनल पे रहती है, इसके लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं क्या करूँ, बट पॉसिबल नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा महंगे माइक में यूज़ नहीं करती हूँ अभी के टाइम में, क्योंकि आप लोग इतना प्यार नहीं दे रहे हो, इतना सपोर्ट नहीं दे रहे हो, इसलिए। बट हाँ, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने किया है, बहुत, मैं कभी नहीं भूल सकती। आप लोगों के लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ी ना यूट्यूब में, मैं वो करूँगी। आप लोगों को मेरी इच्छा है कि आप लोग घर बैठे इतना स्टैंड हो जाओ ना, कि आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए ना, मैं आप लोगों के लिए तो बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और अपने क्वेश्चंस भेजिए, क्या चाहते हो वो मुझे भेजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। बिकॉज़ मैं जो गर्ल्स हैं, जो हाउस वाइफ है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं सपोर्टिव रहती हूँ। अगर उनका ऐसे कोई भी इच्छा होती है जो घर बैठ के पार्लर से रिलेटेड सीखना चाहते, तो मैं वो करूँगी। बट आप लोगों का इतना क्वेश्चन नहीं आता है। तो गाइस चलिए देखिए, और इनका रिजल्ट ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिजल्ट देखना चाहते हैं लास्ट का। तो आप देख ही सकते हैं स्टेप मैं कितना ही ध्यान से कर रही हूँ, कितने प्यार से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, फेशियल के जो स्टेप्स है वो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुली करती हूँ। मैं जैसे तैसे करके क्लाइंट को नहीं भेजती हूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे ना फेशियल करते करते भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि स्टेप करने में मुझे बड़े मज़े आते हैं। और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ कि काम करो और ऐसा करो कि शौक़ से करो, खुशी से करो। आपको उसको करने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी के दबाव में, मजबूरी में कर रहे हो, तो किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैं इनकी मसाज बहुत ज़्यादा स्लो ही कर रही हूँ, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इनकी स्किन उतरने की प्रॉब्लम हो रही है। और सीजन के अकॉर्डिंग ये सबके ही होते हैं, और जिनके भी ऐसे स्किन है वैसे स्किन पे ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी मत दीजिएगा। मसाज ज़रूर लीजिएगा, लेकिन प्रेशर आप ज़रूर मत देना, ज़्यादा मत देना, बिल्कुल भी मत देना। बहुत ही स्लो मोशन में आप मसाज दे सकते हैं, क्योंकि स्किन ग्लोइंग के लिए हमें मसाज तो चाहिए ही, और स्क्रबिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेड स्किन के लेयर बनने लगते हैं, हमारे स्किन के जो सेल्स है वो रीएक्टिवेट नहीं होते हैं, इसलिए मसाज ज़रूरी है। लेकिन आप अपनी स्किन देखने के बाद ही उन पे मसाज देना। ओके, ये बहुत ज़रूरी बातें होती हैं, छोटी छोटी, जो देखना आप हर कोई नहीं बताता। ओके, फेशियल एंड ब्लीच सेलेक्ट करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन से फेशियल ले, कौन से स्किन पे ले, और कौन से ब्लीच ले। ये भी आपके स्किन पे ही डिपेंड करता है, आपके एज पे डिपेंड करती है। अगर आपकी एज बहुत कम है तो आप फ्रूट का ले सकते हैं, जैसे 13 क्रॉस है, 13 प्लस है आपके, 13 से लेके 13 एज वाले तो क्लीनअप ही लेते हैं ज़्यादा, उससे प्लस मैं बता रही हूँ, जैसे 18 है, 20 है, तो इस बीच आप फ्रूट का इजीली ले सकते हैं। फ्रूट का रिजल्ट इतना अच्छा है ना कि आपको किसी और फेशियल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे ही 20 क्रॉस करते हैं, और अगर आपकी स्किन फेयर है, तो आप गोल्ड में जा सकते हैं। गोल्ड का रिजल्ट इतना अच्छा है ना कि मैं आपको इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गोल्ड की फेशियल किट आप कोई सा भी ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगे ही लेने हैं। आपको 500 का जो किट आती है वो भी आप लोगे ना, तो उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने आपको बोला ना कि जो भी आप फेशियल लेते हो, जिनसे भी लेते हो, वो आपको ध्यान रखना है कि आप किससे ले रहे हो, क्योंकि जो अनप्रोफेशनल है उनसे ले रहे हो तो स्टेप वगैरह गलत होंगे, तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ कि मेरे पास जो भी आते हैं, जो कोई सा भी किट लेके आ जाओ,
फिर भी मैं किसी के किट का नहीं करती हूँ। मैं मेरे पास खुद फेशियल किट जो है मैं उससे ही फेशियल लेती हूँ। बहुत ही मेन पॉइंट है ये। आजकल लोग क्या करते हैं, किट लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम फेशियल करवाएंगे, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आपके किट में भी कोई भरोसा मुझे इसलिए नहीं होती, क्योंकि बहुत से ऐसे किट आ रहे हैं आजकल, डुप्लीकेट होते हैं, प्रोडक्ट ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए मैं किसी के किट के साथ मैं काम नहीं करती हूँ। और जो मैं लेकर आती हूँ, मैं जहाँ से भी लेके आती हूँ वहाँ से मेरा एक भरोसा बना हुआ है, ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं। और स्किन की बात है जहाँ तक, तो वहाँ तो कोई भी प्रोडक्ट हम लगा दें ऐसा हो नहीं सकता। ओरिजिनल प्रोडक्ट ही होने चाहिए और तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो गैस आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी एंड आप लोगों को समझ आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ मैं कि फेशियल कितना मायने रखता है एंड फेशियल के स्टेप कितने मायने रखती है। हम कुछ भी कर दें ऐसा ऐसे रिजल्ट नहीं आते। एंड आपके स्किन पे, जैसे मैंने सुना है बहुत से लोगों का कहना होता है कि मैं आप लोगों को जो भी बताती हूँ ना, मैं नॉर्मल ही समझाती हूँ, जो सबके दिल में या माइंड में बात आती है। प्रोफेशनली तो ये सब नहीं कहना चाहिए, बट मैं सबको इसलिए मैं हर तरह की बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे दिल में भी ऐसा चलेगा, मेरे दिल में भी ये बात आ सकती है, आपके दिल में भी ये बात आ सकती है। इसलिए मैं नॉर्मली आप लोगों से हर चीज़ पूछती भी हूँ एंड बताती भी हूँ। बहुत से लोगों का होता है ना कि फेशियल के रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं, या फिर फेशियल कराने से हमारी स्किन ख़राब हो जाएंगी। तो उन्होंने ये क्वेश्चन रखा तो क्यों रखा, आप सोचो, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ होगा तभी उन्होंने ऐसा बोला है। क्यों, कोई भी फेशियल ले लिया होगा उन्होंने अनब्रांडेड, और उनके स्किन में किसी भी तरह की साइड इफ़ेक्ट हुई होंगी, तब जाके उनके स्किन पे ऐसे रिजल्ट जब आए होंगे, जो साइड इफ़ेक्ट हुए होंगे, तब जाके उनके मन में ऐसा होता होगा कि फेशियल करवाने से तो फेस हमारा ख़राब होता है एंड कोई भी रिजल्ट नहीं मिलती है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? अगर ऐसा है भी तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसीलिए कोई भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ नहीं करना चाहिए। आजकल आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी छोटे छोटे बड़े जो भी जहाँ भी चले जाओ, अब बहुत सारे पार्लरों में 150-200 में फेशियल हो रही है। तो वहाँ पर आप जाओ, कराओ, वहाँ पर आपके प्रोडक्ट अनब्रांडेड ही होंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, वो अपने क्लाइंट से बना रहे हैं। या फिर क्लाइंट वो नहीं भी बना रहे ना, तो 150-200 का फेशियल, आप ये भी सोचो ना कि कौन सा प्रोडक्ट होगा जो 150-200 का फेशियल होगा। ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स वाले हमेशा 500, 600, 1000 इससे ऊपर ही जाएगा, लेकिन नीचे नहीं आएगा। और बहुत से लोग पैसे बचाने के चलते बोल देते हैं, मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला है कि आप इतने में कर दो, लेकिन जो चीज़ नहीं हो। तो चलिए अब बारी है जेल की मसाज देंगे हम। अब आप लोग बताइए कि इस स्किन पे जेल की मसाज हमें कैसे देनी चाहिए, क्योंकि जेल का भी मैंने बोला है बहुत बड़ा रोल है। जेल का मसाज ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, और आपको नहीं आती है तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जेल में मसाज ज़्यादा नहीं देना है, जो मैं हर फेशियल में बताती हूँ आपको स्किन टाइटनिंग के स्टेप्स करने हैं, लेकिन इनके आप देख सकते हैं चिक्स ज़्यादा है, तो इनके स्किन टाइटनिंग के मसाज ज़्यादा देनी चाहिए। चिन एरिया में भी, जैसे हमारे फेस में जो भी एरिया ज़्यादा उठा हुआ है, ज़्यादा फुला हुआ है, तो उनको हम टाइटनिंग करके, टाइटनिंग स्टेप करके उनको सही शेप में हम ला सकते हैं। ओके, जो हमारा हैंड मूवमेंट है उसके मसाज सही रहेंगे तो और सही रहेगा। जो स्किन पे हम जो स्टेप करेंगे तो फेस का रिजल्ट अच्छा रहेगा। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, ये सो बहुत ज़्यादा जा रही थी। सोने से क्या होता है कि हम अच्छे से स्टेप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके जो मुंह है आप देख सकते हैं। इन ये मैं फेशियल में हमेशा बोलती हूँ मुंह बंद होना चाहिए, ये मुंह को ओपन कर रही है, माउथ को ओपन कर रही है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई। मुझे गुस्सा भी बड़ा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार फेशियल करवाते ही लोग इसलिए हैं कि उनको रिलैक्स फील हो, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रही थी। इनको पता ही नहीं चला मैंने फेशियल कंप्लीट कर दी है। लास्ट में ये कहते हो गया फेशियल और नहीं करना है। तो ऐसे होता है जब सो जाते हैं ना, तो उनके मन में ऐसे क्वेश्चन होता है। आप देख सकते हैं ये सो ही रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ।
मैंने सोचा चलो क्या ही डिस्टर्ब करना, लेकिन माउथ ओपन होने से हमें दिक्कत हो जाती है कि मसाज हम कैसे देंगे, प्रोडक्ट अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप सो भी रहे हो तो माउथ कम से कम बंद हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फेशियल कंप्लीट होने के बाद आप उठ सकते हैं, क्योंकि फेशियल पता है कि फेशियल करवाने से बहुत लोगों को नींद आ जाती है, उनको आराम मिलता है तो सो जाते हैं बहुत से लोग। अब देखिए यहाँ पर पैक लगा रहे हैं। पैक लगाने के बाद मैं 10 मिनट 5 मिनट छोड़ूंगी। जैसे ये ड्राई होती है वैसे ही, तो चलिए यहाँ पूरे फेस में नेक में हमने पैक लगा दिया है। अब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में हमारी क्लाइंट सोती भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको सोने देते हैं। और जैसे ही हमारी पैक ड्राई होगी उसे हम क्लीन करेंगे अच्छे से। और देखिए जब हम क्लीन कर रहे हैं, जब वाटर लगा है तो थोड़ा सा उठ रही है, और अभी भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है रिमूव करने में। ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं। तो अब ये उठ गई हैं और मुझे थोड़ा इजी हो गया है। अब उठने के बाद इनका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फेशियल कंप्लीट हो गया और कुछ नहीं होगा। तो भाई आप अगर जागोगे देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि आप लोगों को वीडियोस में मैंने दिखा दिया है। मैंने पूरी वीडियोस कंप्लीट की है, आप लोगों को दिखाया है, शूट किया है, आप लोगों ने देखा है। और ये भी देख सकते हैं, इनको मैं मेंशन कर दूँगी, लिंक भेज दूँगी। वैसे तो हम इतने ही देर, तो जल्दी जल्दी से क्लीन करते हैं और इनको फ्री करते हैं, क्योंकि इनको जाना भी है, इनको ट्रेन भी पकड़नी थी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से करूँगी। एंड आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद लास्ट में आपको स्किन का रिजल्ट दिखाते हैं। इनका मैं रिव्यू मैंने लिया था, लेकिन बिफ़ोर आफ्टर का मैंने आप लोगों को दिया नहीं रिव्यू, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से करेंगे। और ये भी यूट्यूब में काम करती हैं, अगर आप चाहे तो इनको आप देख सकते हैं। खुशबू की दुनिया के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और इनका भोजपुरी में ही काम होता है, उसमें भोजपुरी सॉन्ग में करती हैं। तो वैसे ये फेशियल आप लोगों के लिए कैसा रहा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। पहले जो वीडियो डाले हैं वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और इसलिए मैं ये दोबारा डाल रही हूँ कि और भी मेरे पास वीडियोस है। चलिए अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना, मेरे चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सी वीडियो पे मैं वीडियो डालूँ, कौन से टॉपिक पे, मुझे बताना ज़रूर। बाय।